हम मोल को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मोल। ठीक है, मोल क्या है? अगर इसकी मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं, सो व्हेन atomic mass, molecular mass, formula mass and ionic mass expressed in gram, that is मोल। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की जाए तो मोल क्या है कि जब किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बराबर होता है मोल के। किस तरह, आइए देखते हैं, एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अगर मैं किसी एटम की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास है हाइड्रोजन। अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, तो 1.008 ग्राम के। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, 1.008 ग्राम के। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन का 1 मोल लेता हूं तो वो किसके बराबर होता है, तो वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, वो बराबर होता है मोल के। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल लूँ तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि H2O वो किस बराबर हैं, 18 ग्राम के। यानी H2O एक मॉलिक्यूल है और इसका अगर मॉलिक्यूलर मास लिया जाए तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के। इसी तरह मैं अगर फार्मूला से मास से एक एग्जांपल लूँ, सो द 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑफ कोई भी आयन लूँ, मैं लेता हूँ S4-2 बराबर है 96 ग्राम के। एक मैंने एटॉमिक मास लिया, एक मॉलिक्यूलर मास, एक फार्मूला मास और एक आयनिक मास। यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि जब भी किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी फार्मूला का फार्मूला मास, किसी भी आयन का आयनिक मास, उसका जो मास है वो बराबर होता है उसके 1 मोल से। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं तो हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें याद रखें नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई कुछ भी आ सकता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी आ सकता है क्योंकि पार्टिकल से मुराद यही होता है। डिवाइड बाय Na सिंबल है एवोगाड्रो नंबर का और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैं लिख लेता हूँ साथ, Na की कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है जो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होती है। दो ये फार्मूले हो गए। एक और फार्मूला है जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये देखें, नंबर ऑफ मोल बराबर है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये जो मोलर वॉल्यूम है ये इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक एसटीपी पे है, एक आरटीपी पे है। एसटीपी से हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और आरटीपी से मुराद रूम टेम्परेचर। ठीक है, देखते हैं मोलर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो मोलर वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट वैल्यू है एट
स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP के ऊपर कितनी है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह एट RTP पे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी है, 24 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि अगर आपको कोई इस तरह न्यूमेरिकल दे दिया जाए और आपसे वो पूछे नंबर ऑफ मोल बताओ, साथ में वॉल्यूम भी दिया हो और कहा हो कि इसको एट STP मालूम करें, तो आपको ये वैल्यू कांस्टेंट पता होनी चाहिए। अगर आपसे RTP भी पूछ रहा है तो आप 24 उसमें मोलर वैल्यूम की जगह ऐड करेंगे। तो ये 3 फार्मूले हो गए। अच्छा, ये याद रखना, आपके पास कभी कभी इस तरह होगा कि न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा कि ग्राम एटम मालूम करो, या फिर ग्राम मालिक्यूल मालूम करो, या फिर ग्राम फार्मूला मालूम करो, या फिर ग्राम आयन मालूम करो। तो याद रखें, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, ग्राम एटम, ये सब ही क्या है, द अदर नेम ऑफ द मोल। ये मोल का दूसरा नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे, या फिर ग्राम आयन पूछे, ठीक है, तो ये सब बराबर है किसके, मोल के। तो इसको आपने मोल ही समझना है, आपने डायरेक्ट मोल का फार्मूला ही, मोल ही फाइंड करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड ग्राम एटम इफ़ मास इन ग्राम इज़ दैट एंड नंबर ऑफ इट्स मोलर, मोल के, तो इसको आपने मोल ही समझना है, आपने डायरेक्ट मोल का फार्मूला ही, मोल ही फाइंड करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड ग्राम एटम इफ़ मास इन ग्राम इज़ दैट एंड नंबर ऑफ इट्स मोलर मास इज़ दैट, आपको मोलर मास दिया हो, आपको मास इन ग्राम दिया हो, आपसे पूछ रहा है ग्राम एटम बताओ, तो आपने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला लेकर है, क्योंकि ये दूसरा नाम ही है किसका, मोल का। अच्छा, अब ग्राम एटम के हिसाब से क्या लगेंगे, अगर ग्राम एटम का फार्मूला लगाएं, फार्मूला तो वही होगा सिर्फ। तो हम इसके लिहाज से कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले आप इसकी तरफ देखें, ये न्यूमेरिकल देखें कि इन एक्सपेरिमेंट इतने मालिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल हुए हैं और हमने कैलकुलेट करने हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल की डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल में नंबर ऑफ मालिक्यूल भी आता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, कुछ भी पूछा हो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। आपके पास नंबर ऑफ मालिक्यूल दिया हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻25 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें सबको पता होती है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इसकी तरफ देखिए, यहाँ देखिए आपसे पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ molecule present in 11.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 at STP। STP पे आपसे नंबर ऑफ मालिक्यूल पूछा है किसका, नाइट्रोजन का, कि अगर आपके पास उसके पास वैल्यूम अगर ये है तो क्या करना है, हमारे पास वैल्यूम भी दिया हुआ है, मोलर वैल्यूम हमें पता है, STP पे उन्होंने बताया था तो इतना ही होगा। नंबर ऑफ मालिक्यूल पूछा है, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला तो आपने देखा ही होगा, नंबर ऑफ मोल जो है वो बराबर है वैल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोलर वैल्यूम, ये तो आपको पता है। अब हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल फाइंड करना था, तो वो कैसे निकालते, मैंने इस नंबर ऑफ मोल की जगह ये नंबर ऑफ मोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मालिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मैंने क्या किया, इस नंबर ऑफ मोल की जगह इसको यहाँ पे लिख लिया। क्या लिखा कि नंबर ऑफ मालिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे चाहिए था नंबर ऑफ मालिक्यूल, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ गया, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो गया। बस डायरेक्ट मैंने पुटिंग की, मेरे पास सारी वैल्यू मौजूद थी, वैल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब भी था, मोलर वैल्यूम भी, उन्होंने बताया था कि STP, तो STP पे 22.4 ही होता है, और मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर हमारे पास मौजूद था, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम नंबर ऑफ मालिक्यूल को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत सिंपल है। उसी क्वेश्चन को मैंने आपको सिर्फ उधर पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल आपसे पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। वो कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 11.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट STP।
एसटीपी वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। एसटीपी की बात की तो हमें पता है मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। नंबर ऑफ मोल आपसे पूछ रहा है, सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। क्या करना है, सिंपल आपने पुटिंग करनी है। वॉल्यूम हमारे पास है 11.5 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 डिवाइड करके सिंपल आंसर आ जाएगा, तकरीबन यह आएगा 0.45 समथिंग मोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो आज के इस लेक्चर में हमने आपको मोल का कॉन्सेप्ट दिया, मोल के अंदर कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या किस तरह मोल्स आपसे पूछा जा सकता है, साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में कि जिसमें मैं आपको एक जनरल सा फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले के ज़रिए आप कुछ भी आपको वो दे दे तो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है, नंबर ऑफ आयन देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, नंबर ऑफ बॉन्ड देता है, कुछ नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन आपसे पूछता है, तो उसी जनरल फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो दैट्स औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि ये एक फिक्स्ड नंबर है, मतलब एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है जिसको हम कहते हैं कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये हम इस तरह कहते हैं, ये बिल्कुल इसको हम मोल से रिलेट कर रहे होते हैं, मोल से ही ये रिलेट होता है कि हम कहते हैं कि एक मोल जो है किसी भी चीज़ का एक मोल जो है वो बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के। यानी कि एक मोल कोई किसी भी चीज़ का हम एक मोल लें तो उसके अंदर जो पार्टिकल की तादाद होगी वो होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि अगर हम एक डज़न की बात करते हैं, एक डज़न केले हो गए या कोई भी चीज़ कहते हैं कि ये एक दर्जन इस तरह या एक डज़न, तो हमारे लिए उसमें जो फिक्स्ड वैल्यू होती है हम कहते हैं कि एक डज़न में हमेशा 12 चीज़ें आती हैं, यानी 12 नंबर आते हैं। यानी कि एक डज़न केले हैं तो उसके अंदर 12 केले आएंगे। तो एक डज़न के लिए क्या है, हमेशा एक डज़न जो बराबर होता है वो 12 चीज़ों के बराबर होता है। इसी तरह इधर भी कोई भी हो, किसी भी चीज़ का एक मोल हो तो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो एक उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। जैसे कि एक केले, जैसे एक दर्जन बनाना के अंदर हमेशा जो फिक्स्ड वैल्यू होगी 12 केले ही होंगे। इसी तरह इधर भी एक मोल के अंदर हमेशा फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर होगा और वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जो बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल। यानी कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे। और वो पार्टिकल कौन से होंगे, वो पार्टिकल नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं एक मोल के अंदर। तो देखते हैं उसकी हम अगर डेफिनेशन करें तो इसी तरह होगी कि इट इज़ द number of atom number of molecule number of formula unit and number of ions present in 1 mole of any substance। यानी कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये एक नंबर या नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट है एंड नंबर ऑफ आयंस है जो एक मोल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर पाए जाते हैं। इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, जो बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं, हम कहते हैं कि एक मोल, किसी भी एक मोल के सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर
23 पार्टिकल। तो अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता है वो बराबर है 1.008 ग्राम, और उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब क्या होंगे, एटम्स होंगे, यानी 1 मोल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम होंगे 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर, और उसके वो बराबर कितना है, 1.008 ग्राम के बराबर है। और यानी कि इसको इस तरह का कह सकते हैं कि अगर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स आपस में मिल जाए तो उनका जो वज़न है, वेट है, वो बराबर होगा 1.008 ग्राम के। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर इतने एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, इतने एटम्स, इतने पार्टिकल इकट्ठे हो जाए तो उनका वेट जो है वो बराबर होगा 1.008 ग्राम के। आगे देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो वो बराबर है 44 ग्राम के, यानी कि वो बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल। यानी इतने मालिक्यूल्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनका जो वेट है, जो मास है, वो बराबर होगा 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा कि क्या होगा कि ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है जो कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाए तो उसके अंदर मालिक्यूल कितने होंगे, वही कांस्टेंट नंबर है, उतने ही मालिक्यूल होंगे। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया जाए तो उसके अंदर एटम्स की तादाद कितनी होगी, वही होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर 1 मोल ऑफ NaCl लिया जाए तो वो बराबर होगा 58.5 ग्राम के, जो कि बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर के, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 23 फार। इसके अंदर कितने क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे, यानी इतने फार्मूला यूनिट्स अगर इकट्ठे हो जाए तो उनका मास बनता है 58.5 ग्राम, जो कि इक्वल है 1 मोल ऑफ NaCl के। आगे देखिए, 1 मोल ऑफ, अगर मैंने आइंस की बात ऊपर की है तो आइन भी लिख लेता हूँ। 1 मोल ऑफ मैं लिखता हूँ हाइड्रोक्साइल आइन बराबर है 17 ग्राम के, जो कि इक्वल है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस के। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइल आइन में कितने पार्टिकल्स होते हैं आइन के, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस होते हैं, जो कि बराबर होता है 17 ग्राम के। यानी कि इतने पार्टिकल जमा एक साथ इकट्ठे किया जाए तो उसका वज़न जो है 17 ग्राम बनता है। तो ये हमें एवोगैड्रो ने बताया कि किसी भी मोल के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद एक कांस्टेंट होगी, और वो कितनी है, ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी कि कोई भी हमले, यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 1 मोल ऑफ NaCl लिया और 1 मोल ऑफ OH हाइड्रोक्साइल आयन लिया, सब के अंदर जो है पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, देखिए कांस्टेंट है। सिर्फ एटम्स, मालिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स और आयंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो इसके अंदर जो है पार्टिकल्स कौन से होंगे, एटम्स होंगे। ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर मालिक्यूल्स होंगे। ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो इसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे। और ये एक आयंस है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो आयंस के पार्टिकल ही होंगे। तो ये था एवोगैड्रो नंबर, जो कि हमेशा हम मोल से ही रिलेट कर रहे होते हैं कि 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं। सिर्फ ये एवोगैड्रो ने ये कंसेप्ट दिया था। सो दैट इज़ ऑल।